नहीं भाई, ये सच्चाई है। अगर हम लोग फूल नहीं सूंघते तो आज रोड पर नहीं होते। हमारे यहाँ तो सिर्फ फूल की बीमारी हुई, फूल की बीमारी से हुआ है। जितने मरे फूल की बीमारी से मरे। तो चुनाव जीतने के लिए काम करती है बीजेपी के जितने लीडर हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तो काम करते हैं। वरना स्मृति ईरानी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी जब विपक्ष की सरकार थी। मतलब जो कुछ हो रहा है वो न्यूज़ में ही हो रहा है या जो है होर्डिंग्स में ही दिखाया जा रहा है। वो मतलब उस पर धरातल पे क्यों नहीं दिखता है जनता को? कहा जाता है कि जो वर्षों में नहीं हुआ वो 4 वर्षों में कर दिखाया योगी जी। अच्छा, मतलब 4 वर्षों में योगी जी ने इतना कर दिया जो अब तक जो है इतने 70 साल से हुआ ही नहीं था पिछले। तो फिर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इतनी त्राही क्यों मची हुई है? अब देख लो, शिक्षा को देख लो, स्वास्थ्य को देख लो और महिला सुरक्षा को देख लो। 3 ही मुद्दे की बात करते हैं ना ये है। तो शिक्षा के नाम पे 0 है, स्वास्थ्य के नाम पे 0। देखा था कि जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की भी क्या हालत हुई। एक ऑक्सीजन सिलेंडर को पाने के लिए लोग कितना पेमेंट 20, 25, 30 हज़ार रुपए चुका रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अच्छा, आप एक महिला है और महिला घर के बारे में अच्छी से जान रही होंगी। इस वक्त महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो इस समय जिस चरम उस पे सीमा पे है। आप देख लो अब तक के हालात में। जब जो है पहले जब उस समय सिलेंडर 400 रुपए का था तो जो है स्मृति ईरानी जी और ये सारे गला फाड़ के चिल्लाते थे। सिलेंडर ले के सर पे और सड़कों पे बैठते थे, दिखाते थे, है ना, कि जो इतना महंगा हो गया, प्याज इतना महंगा हो गया, दालें इतनी महंगी हो गई। यही था ना इनका हाल जो है। अच्छा, और आज क्या हालत है? आज कोई बोल रहा है? सिलेंडर की कीमत देख लो, तेल की कीमत देख लो, रसोई का जो सरसों का तेल है उसकी कीमत देख लो। अब क्या हो रहा है? अब मतलब इतने उच्च स्तर पे चल रही है महंगाई की जो है हालत। इस समय कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आज कहाँ चली गई वो महिलाएं जो उसमें बीजेपी में थी? उस समय उन्हें दिखाई देता था जब वो छाती पीटती थी कांग्रेस के राज में। आज क्यों नहीं बोलने को तैयार एक शब्द भी? कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो देश हित में बढ़ रही है। इसमें किसका हित है? सिर्फ अडानी जी और अंबानी जी और सरकार का। जो आज पेट्रोल 110 रुपये 106 रुपये कहीं है, तो वो क्या पॉकेट मनी जो आम लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, क्या उनकी पॉकेट में आ रहा है? नहीं, वो सीधा सरकार के खाते में जा रहा है। उससे महंगाई से देखिए, जब पेट्रोल बढ़ेगी हमारे खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी। उससे मतलब किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी और सरकार का फायदा है और किसी का फायदा नहीं है। क्या लगता है यूपी में इस बार क्या होगा? चेंजिंग होगा या फिर से योगी जी मुख्यमंत्री? नहीं, अब बाबा जी ना बनने वाले मुख्यमंत्री। अब तो कोई और ही बनेगा, क्योंकि इनके बाबा के तो घोटाले देख लिए हैं सबने। और बाबा जो बोलते हैं ना, करनी कुछ और होती है और कथनी कुछ और होती है। तो जनता को फर्क मालूम पड़ चुका है कि इनकी करनी में और कथनी में कितना फर्क है। 4 साल बेमिसाल पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगी हुई है। भाई कहने को तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। जो ज़मीनी हकीकत है वो ले जाके एक बार सर्वे कराएं मीडिया वालों को। और मीडिया वालों भी जो आम हमारी जो मीडिया, वो गोदी मीडिया नहीं, सोशल मीडिया को ले जाके सर्वे कराएं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। तब पता चलेगा कि गोदी मोदी जो भी बोल लो, हमारे बाबा जी ने कितना काम किया है। तब हकीकत पता चलेगी। होर्डिंग लगवाने से कुछ नहीं होता। होर्डिंग में जितना पैसा खर्च किया है, शायद अगर वो कोरोना काल में वैक्सीन में करते ना, तो शायद हमारे देश की जो इतनी जनता मरी है, शायद इतने लोग। जनता को जानकारी दे रहे हैं। क्या जनता? वैक्सीन की जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारी? ना मुफ्त में तुम हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? किसने मांगा मुफ्त में? मुफ्त में उन्होंने सिर्फ मौत दी है और कुछ मुफ्त में ना दिया। और तो ये तो सिर्फ बोलने की बात है, मुफ्त में मौत दी है, ये तो सब बोल रहे हैं। और ये कोरोना काल में जो मौत हुई है तो कहा जा रहा है वो ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे ना, फूल सूंघ के मरे थे क्या? फूल सूंघ के मरे? इनको शर्म नहीं आती है सब बोलते? भाई सुनो, वो गुलाब का फूल सूंघा था ना हमने 4 साल पहले, उससे मरे। अगर शायद और कुछ कमल का फूल सूंघ के ही मरे, अगर और कुछ सूंघते शायद नहीं मरते। बहुत नहीं भाई, ये सच्चाई है। अगर हम लोग फूल नहीं सूंघते तो आज रोड पर नहीं होते। अगर ना, क्यों? हमारे यहाँ तो सिर्फ फूल की बीमारी हुई, फूल की बीमारी से हुआ है। जितने मरे फूल की बीमारी से मरे। आज 8 महीने हो गए, 9 महीने होने जा रहे हैं फूल की बीमारी से। तो फूल को चुनाए तभी तो आज रोड पर बैठे हैं। अगर फूल ना चुनते तो आज शायद हम घर में होते। आप फूल के बारे में बात करें, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी ही पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, विकास के रास्ते तक ले जा सकता है। बिल्कुल विकास भाई, हाँ ये तो सही बोल रहे हो। विकास तो 2 का ही किया है, हम 2, हमारे 2। अडानी और अंबानी का किसका विकास? आपका हुआ क्या? आप लोगों का हुआ? हम लोगों का तो ना हुआ। जो 10,000 सैलरी मिलती थी उसमें 8,000 कर दिए। जो हमारा 2,000 का राशन बढ़ता था आज 5,000 का चल रहा है। कहाँ से क्या कहता है इन्होंने देश की वो कर दी। देश को तो 1 किलो तक फ्री देने का बोला है। हम यही तो बोल रहे हैं भाई, फ्री ना चाहिए। हम पैसे से खरीद लेंगे, हमें सिर्फ रोजगार दे दे और कुछ उनसे ना मांगते, सिर्फ रोजगार। और सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि हमें रोजगार और जो हमारी मूल सुविधाएं वो दे, ना कि ये क्या कहता है होर्डिंग और पोस्टर लगवाने। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना। और कोई रोजगार नहीं होते क्या? बोला तो पकौड़े तलो। पकौड़े तलो,
पकौड़े के लिए भी तो भाई क्या कहते हैं तेल की जरूरत होती है, पकौड़े के लिए भी तो बेसन की जरूरत होती है। कहाँ से जब पैसा होगा तभी तो आप पकौड़े तल लोगे। अब तो उन्होंने पकौड़े तलने लायक ना छोड़ा। कुछ नहीं हो रहा, धरातल पे उतर के देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है। जनता के बीच में आओ ना। अच्छा, बीजेपी से आप क्यों इतना नाराज हैं? नहीं, बीजेपी से नाराज नहीं है, किसी पार्टी से नाराज होने का वो नहीं है ये हम लोगों का। हमारा इनकी जो नीतियां है ना, जो इनकी नीतियां और इनकी नीयत, उसकी वजह से इनसे नाराज हैं। वरना तो इन्हीं को वोट किया था हम लोगों ने। इनको तो बड़े मन से लेकर आए थे बीजेपी को। तो बीजेपी के जो चाहने वाले हैं और कलीजे के जो एक विशेष धर्म होता है, खास धर्म, वो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, अब हमारे लिए दूसरा कोई चीज मायने नहीं रखता है, राम मंदिर हमारा सबसे नहीं, राम मंदिर से देश का विकास हो जाएगा, पेट भर जाएगा लोगों का अगर पेट, देश का पेट अगर उससे भरता हो, या लोगों की जो दुर्दशा है उससे उसको मुक्ति मिलती हो, जिस दुर्दशा में हमारा देश जी रहा है, या हमारे देश की जीडीपी बढ़ती हो। लेकिन जो इतना बड़ा मुद्दा था, जो वर्षों से उस पर लड़ाई हो रही थी, जो देश में दंगे हो जा रहे थे, तो मुद्दा खत्म हो गया ना, लड़ाई झगड़ा का मामला। तो नहीं, एक मुद्दा खत्म कर देने से, या एक मुद्दे का सॉल्यूशन कर देने से, या सारे देश के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए काम करती है बीजेपी के जितने लीडर हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तो काम करते हैं। वरना स्मृति ईरानी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी जब विपक्ष की सरकार थी। आज स्मृति ईरानी बताओ, जो है महिलाओं के मुद्दों पर किसी पे भी इतने रेप केस हो जाते हैं, इतने जो है असुरक्षा है, इतने दुनिया भर के जो है। तो आपको लगता है अभी जो विपक्ष है वो कमजोर है? विपक्ष कमजोर है, तभी तो इनको जो है इतना वो हो गया कि कभी भी कोई भी अध्यादेश लाके ये कोई भी बिल पास कर देते हैं। विपक्ष कमजोर है, मीडिया नहीं दिखा रहा। दोनों चीज है। मीडिया तो हमारा चौथा स्तंभ है, वो तो कहीं ना कहीं एक तरह से इनका वो हो ही गया, गोदी मीडिया बन गया, क्योंकि पैसा चाहिए और पैसे से इन्होंने कहीं ना कहीं सबको खरीद लिया। देखो, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो तो पूरी तरह बिका हुआ है। इसे कहने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये तो समझ में आ रहा है कि वो मीडिया बिक गया। अगर मीडिया ना बिका होता तो आज 8 महीने से किसान यहाँ जो है सड़क पे ना बैठे होते। तो आपने मजबूत सरकार बनवा दी, अगर मजबूर होती तो शायद सुनती। हाँ बिल्कुल, गलती हो गई ना जनता से गलती हो गई। जो पब्लिक ने गलती की, आज उसी का तो खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं कि जो इनको घमंड हो गया है ना, इतना जो मजबूती हम लोगों ने इनको दी थी और उसका उन्होंने दुरुपयोग करा, उद्योगपति के हाथों ये लोग बिक गए। तो उसी का तो सोल्यूशन अब हम लोगों को सोचना है। यहाँ बैठ के कर क्या लगता है आपको, जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ था, यूपी में भी किसानों के द्वारा खेला होगा? बिल्कुल होगा, डोर टू डोर। और अब राकेश जी ने, हमारे बापू राकेश जी ने बोल भी दिया है कि अब डोर टू डोर जाके हम लोग मीटिंग करेंगे और उनको जानकारी भी देंगे, क्योंकि इस बिल में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। जब तक लोगों को नॉलेज नहीं होगी तब तक अभी भी इलाज करने की बात करते हैं। किस प्रकार की इलाज करने की बात करते हैं आप? इलाज, वोट का इलाज, जिस तरीके से बंगाल में इलाज हुआ है ना, उसी तरीके का इलाज होगा। क्योंकि जब तक इनका इलाज नहीं होगा तब तक ये बड़ी ढीठ किस्म की सरकार आई हुई है। पहले तो मतलब थोड़ा मार पीट के मान भी जाती, ये तो बड़ी ढीठ किस्म की सरकार है। ये तो मोटी चमड़ी बोलते हैं ना, ये वो सरकार है। तो इसका इलाज तो वही है, वोट।